तो कैसे है दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 30 एसएसटी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। हमारा पहला प्रश्न है, किस खनिजों को उद्योगों का जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो खनिजों का जननी लोहा को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मिलोन, ऑप्शन बी कोलोन, ऑप्शन सी सिलोन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था क्लोन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? ऑप्शन ए बागानी कृषि, ऑप्शन बी व्यापारिक कृषि, ऑप्शन सी जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन डी विस्तृत कृषि। तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी कार्बोनरी, ऑप्शन डी सभी। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन बी धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन प्रवृत्ति का था। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी हदीस। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल या बाइबिल की छपाई की। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग, ऑप्शन डी पूंजीपति वर्ग। तो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था वह वर्ग था मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य यह किस में घोषणा किया गया? ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी कानूनी पुस्तक, ऑप्शन डी नागरिक छात्र। तो इस घोषणा किया गया था प्रस्तावना में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? ऑप्शन ए 15वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 17वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 20वीं लोकसभा, ऑप्शन डी 16वीं लोकसभा। तो 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम चलेंगे। 11 हमारा प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्ध विकसित, ऑप्शन डी सभी। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हमारा, किस देश का सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो भारत और नेपाल की सीमा आपस में क्या हुआ है? जुड़ी हुई है, आसपास में है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। तो जापान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या हमारा हो जाएगा अब 15 प्रश्न संख्या, न्यून में कहाँ जूट कारखाने की स्थापना न्यून में कहाँ जूट कारखाने का स्थापना हुआ है? ऑप्शन ए कटिहार नवादा, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी बेगूसराय। तो जूट कारखाना कहाँ है? नवादा में। मिस्टेक हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा, न्यून की जगह पर न्यून होता। प्रश्न संख्या 15 हमारा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 15 अप्रैल।
तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या हमारा 16, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हमारा है भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिक केंद्र, ऑप्शन सी अणु केंद्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अधिक केंद्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 हमारा है प्रायद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो प्रायद्वीप पतन उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी सभी। तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हमारा आपातकालीन की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन सी 1976। तो आपातकालीन की घोषणा 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 21 हमारा किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उद्योग। तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हमारा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी सामाजिक दल, ऑप्शन सी मानवीय दल, ऑप्शन डी नागरिक दल। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी लिल्टन ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बंगाल का विभाजन किया था कर्जन ने, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हमारा 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। प्रश्न संख्या 25 में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हमारा गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जापान में, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हमारा है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। यह VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारा है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए सोनपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी पटना। तो बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 हमारा है गरीबाल्दी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी जमींदार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नाविक था। प्रश्न संख्या 30 हमारा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। धन्यवाद दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाता रहूँगा जो आपको परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।